और देखिए, जिस 1932 का लगातार जिक्र करते रहे स्वर्गीय जगन्नाथ महतो और मुख्यमंत्री भी आज मंच से जिक्र करते रहे, उसी 1932 वाली गाड़ी से राजू महतो लगातार घूम रहे हैं। राजू जी, 1932 वाले पापा वाला गाड़ी से घूम रहे हैं? जी बिल्कुल। हम लोग, मेरे पिताजी 1932 के लिए आवाज़ उठाए थे, वही आवाज़ हम लोग भी, मेरा माँ भी उठाएगी, और हम लोग 1932 की सवारी करने वाले लोग हैं। अगर आपको कैबिनेट की बैठक का वो दिन याद होगा जब कैबिनेट की बैठक से 1932 पास हुआ था, तो जगन्नाथ महतो के लिए दूसरी गाड़ी थी। फिर उन्होंने घर से 1932 वाली गाड़ी मंगाई और वही गाड़ी पर सवार होकर वो फिर घर गए थे। और आज देखिए, डुमरी के इस उपचुनाव में यही 1932 फिर से घूमने लगा है। नाम काफ़ी है। उन्होंने 17 सालों तक डुमरी का हर घर, हर लोग तक पहुँचे, पूरा सेवा किए हैं। बस वही बताने की ज़रूरत है, कुछ हम लोग नहीं बोल रहे हैं। आजसू के जो उम्मीदवार यशोदा देवी भी नॉमिनेशन कर चुकी हैं, ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग बीजेपी और आजसू इस बार एक हो गया है। तो चूंकि आजसू, बीजेपी का जो वोट था वो आजसू में जुड़ेगा और उसके बाद तो हम लोग जीत ही जाएंगे। जो उनका बोलना है बोलने दीजिए। परिणाम 8 तारीख को आएगा, परिणाम के दिन हम लोग बोलेंगे। लेकिन वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग तो रामगढ़ में दिखा चुके हैं, अब डुमरी की बारी है। कौन क्या करेगा नहीं करेगा हमको लेना देना नहीं है। डुमरी की जनता मेरे साथ है बस। कई लोग बोल रहा है कि राजू महतो अगर उम्मीदवार होते तो हम लोग जुड़ते, क्योंकि बेबी देवी हैं, महिला हैं, उतना कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। ये मेरे पिताजी की देन है, जो लगातार 17 सालों से यहाँ के जनता के लिए काम किए हैं। यहाँ के जनता के लिए अपना जान निछावर कर बैठे। वही चीज़ जुड़ा हुआ है, वही चीज़ यहाँ के जनता के आंखों में आंसू। काम डुमरी में जो पिताजी किए हों, फोकस करके आप बताना चाहें दर्शक को 3-4 काम तो अनेकों है, गिनाना शुरू करेंगे तो एक दिन लग जाएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा की उम्मीदवार बेबी देवी ने नॉमिनेशन कर दिया है और उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बड़ी सभा की और लोगों से अपील की कि स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की याद में वह वोट करें, उनके काम और उनके नाम पर वोट करें। उन्होंने अपने भाषण में 1932 का भी जिक्र किया और कहा कि जगन्नाथ महतो ही थे जिनकी वजह से कैबिनेट में और विधानसभा में 1932 पास हो पाया। नॉमिनेशन के बाद बेबी देवी के बेटे और स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के बेटे राजू महतो लगातार अब इलाका में घूमना शुरू कर चुके हैं। और देखिए, जिस 1932 का लगातार जिक्र करते रहे स्वर्गीय जगन्नाथ महतो और मुख्यमंत्री भी आज मंच से जिक्र करते रहे, उसी 1932 वाली गाड़ी से राजू महतो लगातार घूम रहे हैं। अगर आपको कैबिनेट की बैठक का वो दिन याद होगा जब कैबिनेट की बैठक से 1932 पास हुआ था, तो जगन्नाथ महतो के लिए दूसरी गाड़ी थी। फिर उन्होंने घर से 1932 वाली गाड़ी मंगाई और वही गाड़ी पर सवार होकर वो फिर घर गए थे। और आज देखिए, डुमरी के इस उपचुनाव में यही 1932 फिर से घूमने लगा है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए राजू महतो हैं। राजू जी, 1932 वाले पापा वाला गाड़ी से घूम रहे हैं? जी बिल्कुल। हम लोग, मेरे पिताजी 1932 के लिए आवाज़ उठाए थे, वही आवाज़ हम लोग भी, मेरा माँ भी उठाएगी, और हम लोग 1932 की सवारी करने वाले लोग हैं। आज सुबह से इतनी बारिश हो रही थी, ये तो लग रहा था कि मुख्यमंत्री भी आ पाएंगे कि नहीं, लोग यहाँ पर आ पाएंगे कि नहीं, लेकिन जो भीड़ थी मैदान में, वो भीड़ देखकर क्या लगता है? आप लोग और कॉन्फिडेंट हो गए कि लगा कि भीड़ थोड़ी कम थी? ये भीड़ मेरा आधा पहुँच पाई, बारिश ने बहुत खलल डाला। आधा लोग मेरे नावाडी, सूरी, पुटसो, अरगामो, आपका पुरदाग, हर तरफ मतलब लोग रुके हुए थे बारिश की वजह से। नहीं, सब लोग पहुंचते तो डुमरी अस्त व्यस्त हो जाता। लेकिन ये आजसू के जो उम्मीदवार यशोदा देवी भी नॉमिनेशन कर चुकी हैं, ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग बीजेपी और आजसू इस बार एक हो गया है। तो चूंकि आजसू, बीजेपी का जो वोट था वो आजसू में जुड़ेगा और उसके बाद तो हम लोग जीत ही जाएंगे। ठीक है, जो उनका बोलना है बोलने दीजिए। परिणाम 8 तारीख को आएगा, परिणाम के दिन हम लोग बोलेंगे। लेकिन वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग तो रामगढ़ में दिखा चुके हैं, अब डुमरी की बारी है। ऐसा बोलने से तो आपका बेरमो में हम लोग दिखाएं, आपका दुमका में दिखाएं, बोलने से कुछ नहीं। डुमरी का मधुपुर दिखाएं। डुमरी की जनता जवाब 5 तारीख को देगी, उसका परिणाम 8 को देंगे। हम ज़्यादा बयानबाजी नहीं, भाषणबाजी नहीं करते हैं। आप लोग जो जा रहे हैं इलाके में, तो किस चीज़ पर वोट मांग रहे हैं? क्या पापा का सिर्फ नाम काफ़ी है या फिर बताना पड़ रहा है कि सरकार ने क्या कुछ काम किया? कुछ नहीं, सिर्फ नाम काफ़ी है। उन्होंने 17 सालों तक डुमरी का हर घर, हर लोग तक पहुँचे, पूरा सेवा किए हैं। बस वही बताने की ज़रूरत है, कुछ हम लोग नहीं बोल रहे हैं। तो आप लगातार घूम रहे हैं, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया मिल रहा है। उसका रिजल्ट हम लोग 8 को देंगे। लेकिन जो जानकारी है उसके अनुसार बाबूलाल मरांडी जो आज भोगनाडीह बरहेट से शुरू किए हैं अपना संकल्प यात्रा, उसके बाद वो 8 दिन तक यहाँ भी रहेंगे और लगातार लोगों से अपील करेंगे कि वो वोट करें यशोदा देवी के पास। कौन क्या करेगा नहीं करेगा हमको लेना देना नहीं है। डुमरी की जनता मेरे साथ है बस।
ओवैसी के भी उम्मीदवार खड़े हो गए हैं। पिछली बार जो है वो एक निर्णायक टाइप से ही थे, चूँकि 25,000 वोट आया था और माना जा रहा है कि जो मुस्लिम वोट है वो बहुत निर्णायक होता है। आपने सुना होगा कि हफीजुल जी जब बोल रहे थे मंच से तो वो बता रहे थे कि किस तरह से मुस्लिम को बांट के जो है जीतने की कोशिश की। इस बार हमारे मुस्लिम भाइयों लोगों ने ठान लिया है, जो पिछले बार जो चूक हुआ था इस बार चूक होने वाला नहीं है। 90% हम लोग को वोट मिलेगा। लेकिन कई लोग बोल रहा है कि राजू महतो अगर उम्मीदवार होते तो हम लोग जुड़ते, क्योंकि बेबी देवी हैं, महिला हैं, उतना कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। नहीं कनेक्ट है, मेरा पूरा क्षेत्र की महिला लोग मेरे माँ से कनेक्ट है, वैसा कहीं कोई दिक्कत नहीं। हम लोग सब मिलकर बढ़िया से काम कर रहे हैं। आज मंच पर देखने को मिला, माँ जब मंच से बोली उसके बाद उनकी आंखों में आंसू हो गया, वो रोने लगी और सब कोई चुप कराने लगा। महिला जो बैठी थी वो भी बहुत भावुक हो गई थी, तो लग रहा है कि परिवार के साथ जुड़ा है सब। जी बिल्कुल, ये मेरे पिताजी की देन है, जो लगातार 17 सालों से यहाँ के जनता के लिए काम किए हैं। यहाँ के जनता के लिए अपना जान निछावर कर बैठे हैं। वही चीज़ जुड़ा हुआ है, वही चीज़ यहाँ के जनता के आंखों में आंसू है। आज एक नया उम्मीदवार भी नॉमिनेशन किए हैं, बैजनाथ महतो, जो आजसू के 12 साल तक यहाँ पर डिग्रीडी से जिला अध्यक्ष रहे। वो सूर्य सिंह बेसरा की पार्टी झारखंडी खतियानी मोर्चा से नॉमिनेशन किए। क्या लगता है कि उनके मैदान में आने से आप लोगों को और आसानी हो जाएगा जीतने में? नहीं, हमको कुछ ऐसा, हमको दूसरे के बारे में कोई कमेंट नहीं करना है। हम लोग सिर्फ अपने काम पे बोलते हैं। जनता, हम लोग काम किए तो जनता दाम देगी। चलिए धन्यवाद। अच्छा, एक सवाल, आखिरी सवाल। कई लोग बोल रहे हैं कि जयराम महतो भी बहुत डिसाइडिंग फैक्टर होंगे और वो अभी तक घोषणा नहीं किए कि वो किसके साथ हैं। आपको क्या लगता है कि उनके साथ जो युवा जुड़ा है वो आपके साथ है, पिताजी के साथ है? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जयराम जी की फ़ोटो में आपके पिताजी की तस्वीर जो है साथ में रहती है। वो जयराम जी की व्यक्तिगत, उसकी पार्टी के जो विचार होगी, इसमें मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा। वो अपना जो डिसाइड करे, जिनके साथ रहे। मैं तो उनसे आग्रह भी करूँगा कि हम लोग जो 32 की बात करते थे, स्थानीय की बात करते थे, जगन्नाथ महतो जी भी बात करते थे, तो वही विचारधारा उन लोगों का भी है। उन लोग से मैं आग्रह करूँगा कि उन लोग भी हम लोग को सपोर्ट करें। अच्छा, कोई काम डुमरी में जो पिताजी किए हों फोकस करके आप बताना चाहें दर्शक को, 3-4 काम तो अनेकों है, गिनाना शुरू करेंगे तो एक दिन लग जाएगा। बड़ा काम मेरा डिग्री कॉलेज है, बन के तैयार होने चला है। ITI कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, अनुमंडल मंत्री जी की देन है। आपका नावाडी में ITI कॉलेज बन के तैयार हो चुका है। आपका नया डिग्री कॉलेज का शिलान्यास हुआ है। उसके बाद अनेकों काम है, गिनाना शुरू करेंगे तो भी बहुत ही समय लग जाएगा। तो ये देखिए राजू महतो हैं जो लगातार अब इलाके में इसी 1932 वाली गाड़ी से जो है घूम रहे हैं और गाड़ी पर देखिए किस तरह से टाइगर लिखा है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जो है उत्साह अब लगातार बढ़ रहा है और जो उपचुनाव का एक तरह से शंखनाद कहें कि नॉमिनेशन खत्म होने के बाद और ज़्यादा अब लोगों के मन में हो रहा है। तो लगातार डुमरी से हम हर अपडेट आपको दिखाते रहेंगे। शुक्रिया। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in